जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी शास्त्रीय संगीत का गायक हो तो ऐसा माना जाता है कि अगर वो गायक है तो छोटा है, अगर वो गवैया है तो उस्ताद है। उस्ताद तो कहना ना होगा कि डॉक्टर बाबूलाल जी गवैये थे, उस्ताद थे। और उनकी कला में जो मैं आपको जान पा रही हूँ, राजस्थान की तालबंदी और ब्रज की गायकी, क्योंकि ब्रज प्रदेश में राजस्थान की भी आप में कला का प्रभाव दिखता है और ब्रज की गायकी का भी प्रभाव दिखता है। आपने बहुत अच्छी बोली कि पूर्वी राजस्थान की गायकी तालबंदी, लेकिन ये सिर्फ बाबूलाल जी की देन थी कि तालबंदी को ब्रज की विधा बना दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में कृष्ण भक्ति परक, राधा रानी के श्रृंगार, उन्होंने जो भी गाया सारा ब्रज में गाया। जब 1989 छठा लोकोत्सव संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में हुआ और मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आज मैं ले आया हूँ, तो उन्होंने वहाँ पे भी क्या गा रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी रूठी राधा को मनाने जा रहे हैं, राधे प्यारी श्यामा प्यारी ने देखो हमरी ओर। मैंने आपका भी एक चैनल देखा था, आपने अपने एक कार्यक्रम का रखा था कैसा है देश नगोरा, और इसको बाबूलाल जी किस तरह से गाते थे। कन्हैया ने पनघट पे घेर ली री, पनिया कैसे जाऊं, झूठी झूठी बत्तियां न करो सैया, प्यारी तेरी चित्त वन में मन मेरो। बाबूलाल जी ने जो भी गाया ब्रज को ही गाया पूरा जीवन, इसलिए तालबंदी को सबने माना कि ब्रज की प्राचीन विधा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बाबूलाल जी की गायकी का आनंद लेंगे, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने सुना है, जो हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने जिसका आनंद लिया है, वही गायकी आप तक भी पहुंचाना हमारा धर्म है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सबसे बड़ी बात, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। अमित जी, आपसे जब बात हो रही थी, आपने बताया कि बाबूलाल जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो ये कैसे संयोग बना, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये बताइए। मैडम, बाबूलाल जी के जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ जी। उस समय से शिक्षा का प्रचलन भी इतना नहीं था जी। उनके पिताजी सामान्य व्यक्ति थे, 6 भाई थे, 5वें नंबर के भाई थे। बचपन में ही बालपन में शादी हो गई तो शिक्षा तो प्राप्त नहीं कर पाए। इन्होंने किया, दिन भर सिलाई का काम करते थे, टेलर मास्टर, कपड़े सिलते थे। इन्हीं के एक शिष्य थे स्वर्गीय बुद्धिलाल जी सैनी, वो रात भर बाबा से संगीत जब सीखते थे, 2-2, 3-3 बज जाते वहीं सोते। तमाम शिष्य ऐसे जो इनकी दुकान पे रात भर सोया करते थे। तब इनको कहते, गुरुजी कम से कम नाम लिखना तो सीख जाओ। तो बुद्धिलाल जी ने इनको सिखाया बाबूलाल, ये बाबा शायरी करते थे। लेकिन इनकी विशेषता रोज नई बंदिश बनाना, नए राग में बनाना, एक राग को दूसरे राग में मिश्रण कर देना, रागों में और अधिक मिठास के लिए अपने स्वर लगा देना। तो उनके एक शिष्य एक बंदिश गा रहे थे, पकड़ जक जोरी श्याम मोरी बैया। जैसे ही वो गा रहे थे तो उन्होंने कहा, बाबूलाल जी इस तरह से गाते थे। एक बंदिश को अनेकों तरह से गाना, ये उनकी कलाएं थी। रागों का मिश्रण कर देना, है ना, और नया राग बना देना, अपने स्वर लगा देना और ब्रज भाषा का विशेष प्रचार प्रसार वो कर देना। कभी भी उन्होंने लिखित में ना पढ़ा ना देखा, हजारों बंदिशें गायन उनके याद थे और ब्रज भाषा के इतना प्रचार। और इस विधा में अगणित उन्होंने शिष्य शिष्याओं को, काफ़ी महिलाओं को, सभी धर्म, मुस्लिम उनके शिष्य हैं और सरदार भाई इनके शिष्य हैं जो, और वो बाबूलाल जी गुरुवाणी गाते थे। तमाम संत मस्किन साहब उनसे प्रसन्न हो गए। तब ब्रज कला केंद्र मथुरा ने 10 अगस्त 1997 मुझे याद आ रहा है कि जो भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं, उन्होंने भी एक पत्र में उनकी बंदिशों का जिक्र किया है बाबूलाल जी की। वो क्या कहानी है? वो एक्चुअली क्या हुआ था, अनूप जलोटा जी के मित्र थे श्री मोतीलाल जी राजौरा। वो हमारे फूफा जी थे, हमारे बाबा 6 भाई हैं, एक के दामाद थे, वो दिल्ली के ही रहने वाले थे।
जी। तो बाबा साहब वहाँ आते थे, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो बाबा साहब यही कहते थे कि भाई तालबंदी गायकी, इनका एक ही लक्ष्य था, खाते पीते सब, कि ये तालबंदी गायकी फैले, दूर तक इसका नाम हो। तो वो कहते थे कि आपके मित्र अनूप जलोटा जी हैं, तो मोतीलाल जी उनको अनूप जलोटा जी के पास ले गए। स्वयं जलोटा साहब उनसे बड़े प्रश्न हुआ करते थे। तो मैंने जलोटा जी को फ़ोन किया, मैंने कि मेरे दादाजी काफ़ी आपके बार आए हैं और आपने उनको काफ़ी रिस्पॉन्ड किया है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा साहब हम 5 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि आ रही है, तो हम उनके ऊपर कोई स्मारिका निकालना चाहते हैं। तब उन्होंने एक उनके लिए लेख लिखा, अनूप जलोटा जी ने। जी, उनकी कला की इतनी पहचान हो गई थी जी, और उनको जन जन पहचानने लगा था, वो एक पुरोधा बन गए थे तालबंदी गायकी के। तो क्या कारण है कि उनको वो निश्चित मुकाम नहीं मिल पाया जिसके लिए आपको आज अनथक प्रयास करने पड़ रहे हैं? जी मैम, एक्चुअली क्या हुआ मैडम, उन्होंने कभी शायद, मुझे ऐसा लगता है इस बारे में, मेरा जन्म तो बहुत बाद हुआ, मैं 34 ईयर्स का हूँ। 2002 में मेरी 10th हुई, 4 में 12th हुई, बीएड करने का तभी बाबा चले गए। जनता का इतना प्यार आज भी मैडम, आज उनके नाम से रोते हैं लोग। आप नगर में जाओ, डीग में जाओ, बांदी में जाओ, दौसा जाओ, मैं डेली जा रहा हूँ, आंखों में आंसू आते हैं। अरे क्या बात है, बाबूलाल जी जैसा ना हुआ नहीं होगा। कल भी मैंने कहीं होकर साक्षात्कार लिए, तो मैडम शायद लोग उनको पलकों पे बैठाते थे किसी, और आज भी उनकी स्मृति में नगरपालिका बेचारी हर वर्ष वो कर रही है। तो शायद उन्होंने इसको ही, मतलब कितने लोगों को कितने बड़े बड़े सम्मान मिले, लेकिन जनता के बीच जो सम्मान मिला वो शायद ही किसी कलाकार को मिलता हो। दूसरा, एक तो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, और मैडम वो अनपढ़ व्यक्ति थे, शायद ये योजनाएं कभी वास्तविक लोगों तक पहुंची नहीं, है ना। और उनके साथ कोई अगर, या तो मेरा पहले, सभी लोग ये इस बात को कहते हैं अमित भाई, या तो तू पहले जन्म ले लेता, या उनके साथ मैडम कोई अच्छा व्यक्ति होता जो उनकी कला को पहुंचा सकता था, तो शायद वो, लेकिन उनके शिष्यों को मिले, उनके शागिर्दों को पद्मश्री तक मिले। उनके एक शिष्य हैं हमारे राजस्थान के रशिया गायन का सम्राट कहते हैं हरिराम गुर्जर अलावड़े वाले, उनका लेख देखिए, उनको राष्ट्रपति सम्मान मिला, जैसे उन्होंने अपने लेख में लिखा। 3 बार राजस्थान सरकार ने दिया, और उनका जो भी हमने सीखा है गुरु बाबूलाल जी से सीखा है, वही हमारे माता पिता हैं। लेकिन उस गुरु को तो अभावग्रस्त जीवन में रहा। जब तालबंदी गायकी आज लुप्त होने के मुहाने पर है, तो ऐसा क्या कारण था कि उनके शिष्यों ने भी इस कला को आगे नहीं बढ़ाया? ये शिष्य बढ़ा रहे हैं मैडम। एक तो देखो कुछ कारण ही होते मैडम, आज धन का ही हो गए। बाबूलाल जी तो एक संत थे, वो तो साफे के लिए गाते थे, कभी पैसे के लिए तो गाए नहीं, पेशेवर गायक थे नहीं, और आज भी ये गायकी पेशेवर नहीं है। लेकिन आज जमाना ये है मैडम, आज धन का जमाना है। आज कलाकार अपने बच्चे को क्या खिलाए? तालबंदी में पैसा नहीं है, बहुत रगड़ का खेल है। ये शास्त्रीय संगीत है, ये किसी जागरण में या किसी रशिया में गाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी साधनाएं होती हैं। बाबूलाल जी जब दंगलों में 2-2 महीने पहले वो तैयारी करते थे। जैसे मैंने आकाशवाणी में उनका अभी सुन के आया हूँ अंतिम साक्षात्कार, जो डॉक्टर प्रकाश चंद्र गोस्वामी ने लिया अभी लखनऊ में, कि बाबूलाल जी बताते हैं कि जिस प्रकार से आज घर घर में नेता हो रहे हैं, उनके ही शब्द बोल रहा हूँ, उस प्रकार से तालबंदी के गवैये होते थे। शायद इस वजह से शास्त्रीय संगीत की विधा तालबंदी दम तोड़ रही है, लेकिन लुप्त नहीं हुई है पूरी तरह से। अमित जी, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों को इस विधा से जोड़ रहे हैं, उनको हमारी पुरातन विरासत से परिचित करा रहे हैं। आपके सामने राग शहाना प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना संगीत सम्राट तानसेन जी के गुरु श्री हरिदास जी की है। वृंदावन कुंज भवन नाचत बनवारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत बनवारी, धर 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 मुरली धर, भर भर स्वर मधुर मधुर, कर कर नटवर स्वरूप सुंदर सुखकारी, घन 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 बजत ताल, ठुमक ठुमक चलत चाल, चरणन झुम छनन नूपुर धुन प्यारी, घेरे 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 करत गान, फिर 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 लेत तान, मिले 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 रचत रास संग गोप नारी, बज 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 बदन चंद, हंस 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 हसन मंद, नंद नंदन जानी बलहारी, नभ बन नभ निकुंज नभ